गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक जिसका नाम है सर गति का नियम यानी लॉ ऑफ मोशन। जिसका आज हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया सर, वैसे वैसे क्वेश्चन लेकर के आए जो आपके सीधे एग्जाम में टकराने वाले हैं सर। हाँ, जो क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं ना तो एग्जाम से इधर आएगा और ना तो एग्जाम से उधर जाएगा सर, वो सीधे आपके एग्जाम में जाकर के टकराएगा। क्योंकि आप देखिएगा ना तो आपको ही पता चलेगा कि सच में सर ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना। देखिए, सबसे पहली बात है सर कि आज का जो क्वेश्चन सारे का सारे क्वेश्चन है ना वो आपको सर पिछले 2 क्लास के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी मैंने गति का नियम का पिछले 2 क्लास ले चुका हूं सर। अगर वो पिछले 2 क्लास नहीं देखे हैं ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 2 क्लास का लिंक दिया हुआ है सर, या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक ना। चलिए सर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ी सी रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज मैंने लेकर के आया। अब देखिए सर, कहता है ना किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया जाता है तो बल का आवेग होगा। अच्छा, मैंने कल पढ़ाया था सर, मैंने कल पढ़ाया था बल का आवेग, मैंने कल पढ़ाया था सर बल का आवेग। बल का आवेग बराबर क्या होता है सर? ये बल गुने समय। क्या होता है? बल गुने समय। मैंने ये चीज मैंने कल पढ़ाया था सर, और यही सेम टू सेम यही फार्मूला पर क्वेश्चन है या नहीं है। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराता है और बच्चा को लगता है कि मुझे आज तक तो जिंदगी में न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया, तो आज न्यूमेरिकल हमको क्या समझ में आएगा सर। तो इससे पहले सर मैं आपको बता देना चाहता हूं इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। देखिए, कहता है ना कि 100 न्यूटन का बल। अच्छा देखो, यहां पे कह रहा है 100 न्यूटन, तो अच्छा बल कैसा है? मात्रक न्यूटन। तो ये जो 100 लिखा हुआ वो क्या है? तो वो हमारा 100 बल है ना, 100 न्यूटन। अच्छा, समय कितना दिया हुआ? तो 0.4 सेकेंड, ठीक ना। अच्छा, 0.4 सेकेंड। तो हमसे पूछा था बल का आवेग। क्या पूछा था? बल का आवेग। बल का आवेग को हम लोग आई से डिनोट करते थे। क्या चीज से? आई से, ठीक ना। अब देखिए यहां पे गौर करिएगा, ये 100 को 0.4 से गुना करेंगे सर, तो ये पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे। ये 10 चौक यहां 10 से 10 कटेगा कि 100 कटेगा कितना बार में? 10 बार में। ये 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन सेकेंड। यानी हमारा कितना हो जाएगा सर? 40 न्यूटन सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सर। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। अब देखिए सर, क्या मैंने जो बताया वो समझ में आया कि नहीं है? देखो, कुछ नहीं था, हल्का था। पूछा बल का आवेग, तो बल का आवेग बराबर होता है बल गुने समय। मैंने पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन में कह रहा है 100 न्यूटन का बल। अच्छा, बल बराबर कितना दिया हुआ है? 100 न्यूटन। कह रहा है 0.4 सेकंड। समय कितना लगता है? तो 0.4 सेकंड। तो समय की जगह 0.4, 100 गुने 0.4 करेंगे। यहां पर पॉइंट को हटाएंगे, 100 से भागा दे देंगे, या सॉरी 0 पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 से भागा देंगे। ये 10 से 100 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन सेकेंड। अब एक बार और बता देना चाहता हूं सर आप सभी को कि मेरा सर आपका अरे भाई, आप देखिए बता है सर ये ना कि आप सभी का एप्लीकेशन पे सर मात्र 500 रुपये में पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स आ चुका है सर। चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो या झारखंड हो या यूपी हो या दिल्ली पॉलिटेक्निक हो, हर किसी के लिए सर ये कोर्स है, ठीक ना। जिसका प्राइस आपका 500 रुपया सर। इसमें आपको पूरा मैथ तांडव करूंगा, पूरा फिजिक्स का तांडव करूंगा, पूरा केमिस्ट्री तांडव करूंगा सर। और एक बात ये है ना कि इसमें आपको 50 गो मैंने सेट प्रैक्टिस भी दिया है सर, ठीक ना। 50 गो सेट प्रैक्टिस भी दिया है। तो जो भी लोग इस कोर्स को नहीं खरीदा है तो जाकर के सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को इंस्टॉल करना है, इसके साइंस क्लासेस को यहां पर जाकर के कोर्स को बाय कर लेना है, खरीद लेना है सर। अगर जिन किसी को कोर्स को खरीदने में दिक्कत हो रहा है सर, तो ये मेरी नंबर पे कॉल करिएगा 90 60 94 41 03, ठीक ना। अगर कोर्स खरीदने में दिक्कत है सर, पैसा नहीं कट रहा है, तो इस नंबर पे भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो आपको कोर्स में जोड़ देंगे, ठीक ना। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन। कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो, अब देखो सर, हाँ कहता है ना एक पिंड का संवेग कितना है सर? एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम प्रति सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम प्रति सेकंड हो जाता है, तो पिंड पर आरोपित बल होगा। फिर से क्वेश्चन को समझना है, 2 नंबर क्वेश्चन को फिर से समझना है। कहता है एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम, है ना, 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर
800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक ना। अच्छा ये 200 से बढ़कर के कितना हो गया, तो 800 हो गया, ठीक ना, हो जाता। तो पिंड पर आरोपित बल होगा, तो पिंड पर आरोपित बल होगा। देखिए सबसे पहले तो यहां पर यह समझना है, कहता है क्या, कह रहा है ना कि एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ करके कितना हो गया, 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो क्या पूछा हो जाता है, तो पिंड पर आरोपित बल, पिंड पर आरोपित बल। अच्छा मैंने आप सभी को पढ़ाया था, मैंने आप सभी को पढ़ाया था सर, क्या मैंने पढ़ाया था, तो बल बराबर, यानी बल कहे तो एफ है ना सर, यानी बल बराबर आप सबको पढ़ाए थे कि बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। मैंने कल ही ये चीज पढ़ाया, ठीक ना। बल बराबर संवेग में परिवर्तन, बल बराबर संवेग में परिवर्तन, ठीक ना। परिवर्तन की दर भी कह सकते हैं या परिवर्तन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। अब सोचो सर, हमें बल पूछा है ना, बल ही ना पूछा है, हमें दिया हुआ कितना कितना है सर, तो कह रहा संवेग में परिवर्तन 200 से बढ़कर के कितना हो गया, 800 है ना, 200 से बढ़कर कितना हो गया, 800। तो ये 800 किलोग्राम में से 200 किलोग्राम को घटा देना है, और ये कितना समय में हुआ, तो 1 मिनट में। और ये चीज कितना मिनट में हुआ, तो ये 1 मिनट में हुआ। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, तो ये 60 सेकेंड होता है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, कहता है ना, देखो मेन है ना कि क्वेश्चन को पढ़ना है सर, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन को हमको ये समझना है ना कि क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है ना कि एक पिंड का संवेग 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 7 सेकेंड होता है ना। अरे कहाँ ध्यान है, ध्यान इन्हें दाना रे भाई, कितना सेकेंड होता है सर, 60 सेकेंड होता है, ठीक ना। कह रहा है 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 800 ग्राम किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो 8 में से 200 को घटा देंगे, सॉरी, यहां पे कितना है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड से भागा दे देंगे, क्योंकि संवेग में परिवर्तन बराबर होता है mv माइनस mu बट्टा t होता है। क्या होता है सर, ये mv माइनस mu और बट्टा कितना होता है सर, ये t होता है, ठीक ना। mv माइनस mu बट्टा t, तो ये mv के जगह 200, फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया 200, mu की वैल्यू, सॉरी फाइनल वेलोसिटी हो गया 800, और ये mu की वैल्यू हो गया 200 बट्टा समय कितना है, 60 सेकेंड, क्योंकि है 1 मिनट। घटा दो ये दोनों में, तो आपका ये 600 आ जाएगा, बट्टा नीचे कितना, 60 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 गला खोपचा में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, आपका ये हमारा हो गया कितना बार में, 10 बार में कट जाएगा, ठीक ना। यानी हमारा कितना हो गया आंसर, 10 न्यूटन बल है सर। यहाँ पे क्या है, तो ये बल है, बल को क्या चीज में हम लोग लिखते हैं, न्यूटन में, ठीक ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आवे सर, जब पूछे बल और संवेग में परिवर्तन दिया रहे, तो हमारा होता है बल बराबर होता है mv माइनस mu, अब बट्टा नीचे कितना होता है, t होता है सर। ये चीज मैंने कल ही पढ़ाया था, ठीक ना सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं सर। सबसे पहले वीडियो को रोक करके आप सभी को बनाना होगा, आप सबको अपने अंदर की औकात को पता करना है सर कि मेरे पास क्षमता कितना है, क्योंकि कहा जाता है ताकतवर स्टूडेंट वो होता है जो अपने खुद के कमी पे खुद से वार करता है सर। हाँ, ताकतवर स्टूडेंट वो नहीं होता है जो दूसरे के कमी पे खुद से वार करता है, नहीं, ताकतवर स्टूडेंट वो होता है जो खुद के कमी पे खुद से वार करता है और उस कमी को दूर करता है, ताकतवर स्टूडेंट वो होता है सर, ठीक ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है। चलिए आइए सर, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हल्का क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है सर। कब पूछा, 2006 में पूछा है। कहता है ना कि 1 किलोग्राम भार का मान होता है कितना, 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है सर। तो जब पूछेगा कि 1 किलोग्राम भार, ठीक ना, 1 किलोग्राम भार का मान पूछेगा ना, तब घप्स ना मारना। 9 पॉइंट कितना सर, ये 8 न्यूटन होता है, ठीक ना। 9 पॉइंट कितना, 8 न्यूटन, ओके। तो 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन। अरे 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है, 9.8 किलोमीटर। जहां पर बैठा है ना वहीं पर से तुमको बोलना होगा, नहीं बोलेगा ना तो तेरी बीबी का कसम, तेरी गर्लफ्रेंड का कसम। हाँ, तो 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है सर, 9.8 न्यूटन, ओके। कोरोना वरोना तो नन हो गया।
अब देखिए सर, अगला 4 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, ए बी जो क्वेश्चन है ना 4 नंबर वाला, ए बी थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक ना। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल है सर, क्योंकि गति से न्यूमेरिकल ही आपके एग्जाम में आते हैं, ना कि पूछेगा बल का एसआई मात्रक क्या है, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा बल का एसआई मात्रक, वो पूछता है 9th के एग्जाम में, ठीक नो है ना। यूट्यूब पे सब मास्टर करा रहा है बल का एसआई मात्रक न्यूटन, अब बच्चा लोग मार दे रहा है न्यूटन, तो लग रहा है कि हम तो बड़ा सही मार रहे हैं। अब पूछ देगा कि बल का एसआई बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन, तो वन डाइन बराबर कितना होता है, ये सब पूछ देगा तो कहाँ जाएगा, नहीं बता पाएगा, तो यही सब पूछता है सर। आना कहता है एक हवाई जहाज 36 दिशा में उड़ रहा है, कह रहा है एक हवाई जहाज 36 दिशा में उड़ रहे है, उसमें एक पत्थर गिराया जाता है, उससे एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक ना। एक हवाई जहाज 36 दिशा में उड़ रहा है, रे ये कहाँ ध्यान, इधर ध्यान दो। अरे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरा बोर्ड स्मार्ट है, उजला है, उजला को हर कोई पसंद करता है। कहता है ना कि एक हवाई जहाज 36 दिशा में उड़ रहा है, किस दिशा में उड़ रहा है, 36 दिशा में उड़ रहा है, उससे एक पत्थर गिराया जाता, उस जहाज से एगो पत्थर मैंने नीचे की ओर गिराया। सपोज डेट मानो ना कि ये जहाज उड़ रहे, ये जहाज उड़ रहे, ये जहाज है, ठीक ना, ये उड़ रहे, ये जहाज से सर मैंने यहाँ पे एगो स्टोन के तो पत्थर, मैंने यहाँ से एगो पत्थर गिराया, मेरे जैसा कोई शातिर लड़का इस पर बैठ गया जहाज पे, यहाँ से मैंने एगो पत्थर गिरा दिया। क्या आप बता सकते हैं कि ये पत्थर सीधा नीचे आ जाएगा, क्या ये पत्थर अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा? यही पूछा। क्या अगर जहाज से 36 दिशा में एक जहाज उड़ रही है, अगर उससे मैंने वो पत्थर गिरा दिया, मेरे जैसा इंसान उस पर बैठा हुआ है, तो क्या ये पत्थर सीधी दिशा में नीचे आ जाएगा या अपना डायरेक्शन कभी इधर कभी उधर जाएगा? क्योंकि कहता है क्या सर, उससे एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर का पृथ्वी तक पहुंचने का मार्ग होगा कैसा? जब वो पत्थर यहाँ से गिराएगा तो वो क्या है, वो पत्थर पृथ्वी पर कैसा पहुंचेगा, वही पूछा है सर। मतलब उसका मार्ग जो रास्ता होगा, क्या वो स्ट्रेट होगा, मतलब सीधा होगा, या फिर वो अपना रास्ता को चेंज करेगा, 36 में ही आएगा नीचे, या फिर वित्तीय में आएगा, ऊर्ध्वाधर आएगा, या फिर परवलयाकार आएगा? देखो सर, जब भी वो जहाज पर से अगर गिराया जाएगा ना पत्थर को, तो वो कभी भी 36 नहीं आएगा, कभी भी आपका वृत्तीय नहीं आएगा सर, वो क्या आएगा, परवलयाकार होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी होगा, ठीक ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे एग्जाम में कि कोई जहाज उड़ रहा है, या फिर कोई पक्षी उड़ रही है, या फिर और कोई चीज उड़ रहा है सर, अगर उससे कोई एक पत्थर गिराया गया या कोई ऑब्जेक्ट को, कोई पत्थर गिराया गया, कोई ऑब्जेक्ट को गिराया गया सर, तो ऐसे केस में आपका जो होता है वो परवलयाकार रूप में नीचे आता है, ठीक ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना की तरफ सर, तो 5 की तरफ। चलिए आइए सर 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगता है, ठीक ना, 200 न्यूटन का बल लगा है, तो अगर 25 किलोग्राम का कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उस पर ना 200 न्यूटन का बल लगाया है, ठीक ना, कितना न्यूटन का, 200 न्यूटन का बल लगाया है, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड का समय लगेगा। देखो थोड़ी सी गौर करना, यहाँ पे कोई पिंड है सर, मानो ये वाला हमारा कोई क्या पिंड है, इस पिंड का जो वजन है वो हमारा कितना, 25 किलोग्राम है, ठीक ना। ये पिंड पर मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, 200 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, ठीक ना। ये पिंड का वजन है 25 केजी, कितना केजी है सर, ये 25 किलोग्राम है। इस पर मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, जब जैसा ही मैंने इस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ऑटोमेटिकली ये पिंड आगे बढ़ जाएगा, ये पिंड आगे बढ़ जाएगा। जब ये पिंड आगे बढ़ गया तो ये पिंड जो है ना वो 64 मीटर चला, कितना मीटर चला, ये पिंड 64 मीटर चला। ये 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड था जिस पर मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। जैसा ही मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो पिंड आगे बढ़ गया। वो कितना दूर आगे बढ़ा वो पिंड, तो 64 मीटर वो पिंड आगे बढ़ा। तो पूछा ना कि 64 मीटर वो पिंड जो आगे बढ़ा उसको चलने में समय लगा होगा कितना। मतलब यहाँ पे तो ये पिंड जीरो अवस्था में होगा, नहीं विरामावस्था में होगा। ये पिंड पर मैंने जब 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये पिंड यहाँ पे पहुंच गया। जब ये पिंड यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से यहाँ तक आने में पिंड में कितना समय लगा, यही क्वेश्चन पूछा सर। फिर से एक बार मेरे साथ आना।
जब ये पिंड विरामावस्था में यहाँ पे था तो इस पिंड पर मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये पिंड यहाँ से यहाँ तक आया। जब ये पिंड यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा वही पूछा, जबकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 64 मीटर। यानी एस बराबर दिया हुआ 64 मीटर सर, है ना। हमें एस की वैल्यू मतलब एस कहे तो डिस्टेंस कहलाता है। ये क्या होता है सर, ये अपने आप में डिस्टेंस को हम लोग एस से लिखते हैं, ठीक ना। आना डिस्टेंस बराबर 64 मीटर है। कह रहा है कितना केजी का द्रव्यमान है, तो आपका एम बराबर है आपका 25 केजी। कितना केजी है सर, ये आपका 25 केजी का द्रव्यमान है, ठीक ना। कितना केजी का है सर, वो 25 केजी का द्रव्यमान है, ठीक ना। अब आना 25 किलोग्राम का द्रव्यमान है सर। अब बोला कितना न्यूटन का फोर्स लगता है, तो आपका जो कितना न्यूटन का फोर्स लगता है तो वो हमें 200 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक ना। यानी एफ बराबर कितना हो गया, ये आपका 200 न्यूटन हो गया। कितना न्यूटन, 200 न्यूटन। अब तो पूछा है ना सर, तो पूछा है कि पिंड में समय लगा, यानी टी का मान हमसे पूछा, टी बराबर क्या होगा। अब तुम सोचो सर, यहाँ पे सोचने वाली बातें ये आ गया ना कि हमें पिंड में जो समय पूछा है सर वो हमारा कितना 25 किलोग्राम द्रव्यमान है। कितना किलोग्राम द्रव्यमान है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान है। अब वो 25 किलोग्राम द्रव्यमान को सबसे पहले हमें फार्मूला पे सेट करना होगा, एफ बराबर कितना, एम ए। अगर एफ बराबर एम ए सेट करेंगे सर तो यहाँ पे हमें एफ का वैल्यू मालूम है 200। रे मोहतरमा 200, यानी एफ के जगह मैंने 200 रख दिया। अच्छा एम का वैल्यू हमको मालूम है कितना सर, ये आपका 25 है। कितना है सर आपका, ये 25 है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया। गुने कितना होगा सर, ए होगा, ठीक ना। अब इधर आना, ये 25 यहाँ पे क्या है, गुना में नीचे आएगा, भागा में हमको यहाँ से एक्सीलरेशन पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। अब यहाँ से लाएंगे तो हो जाएगा 200/25। अब बराबर कितना होगा, ए 25 200, घट गया, कट गया, छट गया, यानी हमारा त्वरण जो आ गया कितना आ गया सर, वो 25 8 आ गया, ठीक ना। यानी ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। यानी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया हमारा त्वरण। तब पूछा ना कि डिस्टेंस टाइम क्या होगा, तब हमसे पूछा टाइम का वैल्यू बताइए, टाइम क्या है। अच्छा जब हमसे पूछा कि टाइम क्या है तो अब थोड़ी सी बात को गौर करना है। जब ये पत्थर यहाँ पे रुका हुआ था, जब ये वाला कोई पिंड यहाँ पे रुका हुआ था, तब तो वो वस्तु विरामा में न था जी। अरे भाई थोड़ा सा गौर करो, जब ये पिंड यहाँ पे रुका हुआ था तब तो वो पिंड विरामावस्था में था ना। और जब कोई वस्तु विरामावस्था में होता है तो इसका प्रारंभिक वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। क्या होता है सर, जीरो। हाँ, तो जब ये पिंड यहाँ पर रुका हुआ था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, खोपचा, जीरो। यानी सर इसका हमारा u बराबर कितना हो गया, तो u बराबर जीरो। u बराबर कितना, जीरो। u बराबर कितना, जीरो। फिर से गौर करो, जब ये पिंड यहाँ पे रुका हुआ था तभी ना ये पिंड पर यहां से कोई फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, तो वो पिंड उस समय तो रुका हुआ था। जब उस टाइम वो पिंड रुका हुआ था, तो जब कोई पिंड रुका हुआ रहता है, जब कोई वस्तु रुका हुआ रहता है, तो ऐसे केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक ना। तो हमारा प्रारंभिक वेलोसिटी क्या हो गया सर, जीरो। ने प्रारंभिक वेग क्या हो गया, जीरो। अब फॉर्मूला लगा दो, u बराबर जीरो हो गया। a का मान मालूम है, हमको t निकालना है, s हमको पता है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक ना। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का वैल्यू कितना हो गया, 64। u का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। और जीरो गुने t हो गया जीरो प्लस 1/2 गुने a का वैल्यू कितना है सर, तो ये 8 है, गुने टी स्क्वायर हो गया। ये आपको 8 को काटेंगे 4 बार में कटेगा सर 2 से, यहाँ पे 4 गुना में होगा, नीचे आएगा भागा में, यानी 64/8, 64 बट्टा कितना 4, अब बराबर कितना हो गया टी का स्क्वायर। ये 16 चक्का 64 गला खोपचा में, यानी हो गया 16 बराबर टी स्क्वायर। या स्क्वायर में गया रूट में, यानी रूट अंडर हो गया 16 बराबर टी, यानी टी का मान आ गया कितना सर, ये 4 सेकेंड। यानी टी बराबर कितना सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड। कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, ऑप्शन नंबर कहां गया, ऑप्शन नंबर सी। कहां गया, ऑप्शन नंबर सी। तो जब जब तुझको देखो तो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है सर। हाँ, अरे हमको भी दिल करता ना, तो हम भी तुमको पढ़ाते रहते ना कि बल कौन सी राशि है, तो तू सब कहता सर जी बल तो सदिश राशि है, और तू सभी टिक करते जाता ना, तो तू सबको ही मजा आते रहता कि सच में दम जो पढ़ा रहा है ना मास्टर हमारा वो सीधे दिमागे में जा रहा है। हम पढ़ा रहे हैं तो ऊपरे ऊपरे जा रहा है कि वो दिमागे में जा रहा है, वो जा रहा है ना दिमागे में। हाँ
अगर दिमाग में जा रहा है सर तो एक बार माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय हो कमेंट कर दो सर। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर दो। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है, ठीक ना। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, मैंने बताया था ना कि आज का जो क्वेश्चन सारा है ना वो आपके एग्जाम में आने वाला है सर। और आप सबको पता है कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हल्का नहीं होता है सर, उसका कुछ अलग ही टर्म होता है, कंडीशन, ठीक ना। आना कहता है 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, ठीक ना। 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, ठीक ना। 40 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक विस्फोटक है, ठीक ना, 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, ठीक ना। टक्कर के पश्चात मतलब ये किसी से टकराया, किसी से क्या हुआ, टकराया। टक्कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम वह 12 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़ों का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़ों का वेग क्या होगा। सबसे पहले रे मोहतरमा, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। संवेग संरक्षण का नियम से, ठीक ना, संवेग संरक्षण का नियम से कह रहा है क्या, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक विस्फोटक। अच्छा m बराबर क्या होता है, देखो संवेग संरक्षण का नियम बराबर होता है mv बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 होता है, ठीक ना। संवेग संरक्षण का नियम होता है m1v1 mv बराबर m1v1 प्लस m2v2, ठीक ना। अब देखो सर थोड़ी सी सर तबियत लग रहा है खराब हो गया मेरा। अब आना कहता है सर 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक विस्फोटक, इसका मतलब m बराबर कितना है, 40 है सर, ठीक ना। कहता है 12 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, ठीक ना। यानी v बराबर कितना हो गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। देखो कहता है 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, v बराबर हो गया। अब कहता है टकराने के बाद वो 2 भाग में बट गया। कितना भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया। एक हो गया m1, एक हो गया m2, एक हो गया v1, एक हो गया v2। अब कहता जब टकराया ना तो वो 2 भाग में बट गया, पश्चात हुआ 28 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। यानी m1 बराबर हो गया 28 और m2 बराबर हो गया कितना, 12। यही ना है। अब कहता है सर विभाजित हो गया, यदि टक्कर के पश्चात टुकड़ों का वेग 0 हो जाए, बड़े टुकड़ों का वेग 0 हो जाए, तो बड़ा द्रव्यमान ये है तो बड़े टुकड़े क्या हो गया, वेग क्या हो गया, 0 हो गया। और दूसरे टुकड़े का जो वेग है सर वो कितना निकालना है, तो v2 बराबर क्या, वाट। देखो क्वेश्चन ये बोला है कि जब इतना किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड एक क्या है विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकंड से वेग से जा रहा था, ठीक ना। अब टकराया, किसी चीज से टकराया, तो टकराने के बाद वो 2 टुकड़ा में बट गया। एक हो गया 28 का, एक हो गया 12 का। 12 और 28 जोड़ो, देखो कितना हो गया, 40 हो गया सर, ठीक ना। और बड़ा वाला जो वस्तु पिंड था ना उसका वेग 0 हो गया। बड़ा वाला जो पिंड टूटने के बाद एक बड़ा वाला पिंड जो निकला इसका वेग 0 हो गया, तो छोटे वाले पिंड का वेग क्या होगा, नहीं v2 का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू कितना है सर, ये 40 है, गुने v का मान कितना है, 12 है, बराबर m1 की वैल्यू कितना है, 28 है, v1 की वैल्यू कितना है, 0 है, प्लस m2 की वैल्यू कितना है सर, ये 12 है, गुने v2 की वैल्यू क्या है, निकालना है। आना ये कितना है सर, ये 40 गुने 12, ये तो आपका 0 हो गया, 28 गुने 0 0 हो गया। हाँ ना, ये कितना हो गया, 12 गुने v2, और ये 12 यहाँ पे गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 40 गुने 12 बट्टा हो गया 12 बराबर v2। ये 12 से 12 गला खोपचा मैंने 40 बराबर क्या हो गया, v2, यानी हमारा हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा क्या हो गया, वेग हो गया छोटा वाला पिंड का। यही हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। अब आते हैं सर आपको मैं लेकर के 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए सर 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है सर। कहता है एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक ना। 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल का आवश्यकता होगी कितना। देखो सर कह रहा है एक वस्तु का संवेग कितना है, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल कितना लगाना होगा। एक वस्तु है जिसका वेग जो है सर वो हमारा एक कोई वस्तु है, ठीक ना, जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक ना। अब ये वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड से आगे जा रहा है, अब इसे हमें 2 ही सेकेंड में रोकना है। कितना सेकेंड में रोकना है, 2 ही सेकेंड में रोकना है, तो इस पर बल कितना लगाना होगा, यही पूछा है। तो बल बराबर क्या होता है सर,
संवेग में परिवर्तन, ठीक ना। क्या होता है सर ये संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, ठीक ना। संवेग में परिवर्तन बट्टा क्या होता है समय अंतराल, यानी बल बराबर संवेग जीरो से कितना हो गया 10, क्योंकि वो जब वो वस्तु जा रहा होगा तो पहले वस्तु जीरो में ना होगा रे, तब ना 10 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है, तो 0 - 10 बट्टा कितना हो गया समय कितना सेकेंड के लिए 2 सेकेंड के लिए, यानी -5 बट्टा 2 यानी कितना हो गया सर ये आपका सॉरी -10 बट्टा कितना 2 यानी कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी हमारा -5 न्यूटन हो गया। यानी कितना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 5 न्यूटन हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो 2009 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। देखो कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई वस्तु जा रहा है सर आगे की ओर, तो वो वस्तु तो पहले जीरोवे से ना चलना शुरू किया होगा, तो इसका इनिशियल वाला क्या हो गया 0, और हमारा बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, तो हमारा 0 से हो गया 10, तो 0 - 10 बट्टा 2 करेंगे, यानी -10 बट्टा 2 होगा, तो काटेंगे तो -5 न्यूटन आएगा, यानी 5 न्यूटन। बल कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग 5 न्यूटन ही बोलेंगे, या फिर आप इसको डायरेक्ट भाग देता 10 बट्टा 2 5 न्यूटन, ये भी सही होता, ठीक ना। ये हमारा हो गया प्रोसेस से, ये हो गया हमारा कंसेप्ट मतलब ट्रिक से, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन का आता है ना सर कि 25 किलोग्राम का बम का गोला जो कि 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। अच्छा कहता है 25 किलोग्राम का बम का गोला 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है, अचानक फटक कर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। देखो जब भी क्वेश्चन में 2 चीज की बात हो तो संवेग के परिवर्तन का नियम लगा देना सर, ठीक ना। कहता देखो 25 किलोग्राम का बम का गोला जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, अचानक फटकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है, जिनके दरम्यान 15 और हमारा 20 हो जाता, 15 और 10 है। यदि 2 बड़े टुकड़ों का वेग 0 हो तो छोटे टुकड़ों का वेग होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नहीं समझा होगा तुम लोग। कहता है संवेग में परिवर्तन का नियम क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। अच्छा देखो संवेग अच्छा फटने के पहले का हमको मालूम है, जब वो बम नहीं फटा है तो फटने से पहले बराबर फटने के बाद आप देखो फटने के पहले कहे सर तो ये mv बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 फार्मूला, यानी संवेग संरक्षण का नियम पे टूटेगा। अब आना कहता है क्या 25 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बम था, तो ये 25 हो गया हमारा m की वैल्यू, जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान था, तो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग किसका हो गया, यानी हमारा हो गया m बराबर 25 और v बराबर 10। अब ये फट गया, फटने के बाद 2 टुकड़ा में बट गया, जिसका एक टुकड़ा 15 का निकला। m1 बराबर हो गया 15, m2 बराबर हो गया 10। अब बोला है 2 टुकड़ों में निकला, ठीक ना, और बड़े टुकड़े का वेग क्या हो गया सर 0 हो गया, तो छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा। अच्छा बड़े टुकड़े का वेग 0 हो गया तो बड़ा कौन था 15, इसका वेग क्या हो गया v1 बराबर 0, तो कह रहा है v2 का वैल्यू क्या होगा, यही तो पूछा, यही ना पूछा है। हाँ तो m1 कितना है, ये 25 है, ये 10 है, बराबर m1 की वैल्यू कितना है 15, बराबर कर दो 15 गुने v1 की वैल्यू क्या हो गया 0, प्लस ये m2 की वैल्यू कितना सर ये 10, गुने v2 की वैल्यू कितना है निकालना है v2। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को मैंने अभी करवाया हूँ, इस दोनों को गुना करो 25 गुने 10 होगा, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 10, ये गुने कितना हो गया v2, ये 10 से कटेगा 10, यानी 25 बराबर कितना हो गया v2। समझा, एगो बम था, ठीक ना रे। चला ये बम का जो था वजन था ना वो 25 किलोग्राम था, ठीक ना, और वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान था। वो बम फट गया, फटने के बाद 2 टुकड़ा में बन गया, तो एक टुकड़ा का जो वजन था वो 15 था, दूसरे टुकड़ा का वजन कितना था 10 था। 15 वाला टुकड़ा का वजन क्या जो वेग था वो 0 था, और 10 किलोग्राम टुकड़ा का जो वजन था वो हमको निकालना था, तो mv बराबर होता है m1 प्लस m1v1 प्लस m2v2, यहाँ पर मान लेना है सर, निकल जाएगा। अब आना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 9 कहता है कोई वस्तु उस समय तक अपनी विरामावस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है,
अब देखो यहां पर एक चीज गौर करना, जैसे बोल दिया ना कि विरामा अथवा गति में परिवर्तन नहीं करती है ना, तो समझ लेना कि ये थोड़ी सी लक्षण जा रहा है किसकी तरफ, तो फर्स्ट गति नियम की तरफ। और क्वेश्चन आगे समझेगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन समझ जाएगा। कहता है कोई वस्तु उस समय तक अपनी विरामा अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तन नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल, अच्छा कौन बल, संतुलित बल या असंतुलित बल, तो संतुलित बल का हमारा क्या होता है, शून्य हो जाता है, और हमारा असंतुलित बल का परिणामी बल जीरो कभी नहीं होता है। तो अब सोचो सर कि हाँ हमारा ये कोई पिंड है और ये पिंड हमारा क्या है सर, ये रेस्ट में है, और ये पिंड हमारा क्या है सर, ये हमारा मोशन में। अब थोड़ी सी गौर करना, क्वेश्चन यही टाइप से हम बोला कि कोई वस्तु उस समय तक अपनी विरामा अथवा गति अवस्था परिवर्तन नहीं करते जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इसका कारण क्या है? न्यूटन का फर्स्ट गति नियम बोलता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो वस्तु गति में ही रहेगा, अगर जब कोई वस्तु रेस्ट में तो वो वस्तु रेस्ट में ही रहेगा, जब तक वो वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ी सी गौर करना सर, ये वस्तु रेस्ट में है, विरामा में है, ये वस्तु गति में है। अब सोचो सर ये समान चाल से गति होना चाहिए ना, कि यहां से आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड और इसके बाद चल गया ये 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा न्यूटन का फर्स्ट गति नियम कहता है समान वेग से गतिमान हो, ठीक ना। अब थोड़ी सी गौर करना सर, ये वस्तु रेस्ट में, इसको हमको करना है क्या चीज में सर, ये मोशन में करना है। ये वस्तु हमारा मोशन में, इसको हम लोग क्या चीज में करना है सर, हमको रेस्ट में करना है। तो इस वस्तु पर हमको असंतुलित बल लगाना होगा, है ना। कौन से लगाना होगा, इनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा। जब इस वस्तु पर असंतुलित बल लगाएंगे तब ये वस्तु गति में होगा, और ये वस्तु पे असंतुलित बल लगाएंगे तो ये वस्तु हमारा विरामा में होगा सर। तो हमारा ये फर्स्ट गति नियम है, और ये फर्स्ट गति नियम को हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम भी, ठीक ना। तो अगर ऑप्शन में अगर न्यूटन का फर्स्ट गति नियम नहीं दिया रहे तो जड़त्व दिया रहेगा पक्का। तो ये देखो कहता है 1 नंबर में द्रव्यमान, दूसरा नंबर में भार, तीसरा नंबर में जड़त्व, तीसरा नंबर और फिर कहता है त्वरण, तो हमारा जड़त्व होगा सर। अब एक चीज और गौर करना कि अगर कहेगा ना कि हमारा न्यूटन के फर्स्ट गति नियम पर कौन सा बल लागू होता है, तो न्यूटन के फर्स्ट गति नियम पर असंतुलित बल लागू होता है, इनबैलेंस्ड फोर्स लागू होता है, ना कि बैलेंस्ड फोर्स लागू होता है। क्योंकि संतुलित बल का मतलब होता है ना, संतुलित बल का मतलब होता है कि इसका परिणामी बल मतलब रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा सर, शून्य हो जाएगा। लेकिन असंतुलित बल का कभी रिजल्टेंट वैल्यू जीरो नहीं होगा। अब तुम सोचो कि मेरे जैसा ऐसा मतलब समझ लो कि मेरे खलीफा मानो तो मैं खलीफे हो, नहीं मानो तो मुझे सुखड़ू बोलो तो सुखड़ू हो, जो भी हमको बोलना है बोलो। अब देखो ये वस्तु है सर, ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, ये वस्तु पे मैं खूब फोर्स लगा रहा हूँ, ये वस्तु आगे बढ़ ही नहीं रहा है, खूब फोर्स लगा रहा हूं, ये वस्तु आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस वस्तु पे हम कितना हूं बड़ा पहलवान है, इस वस्तु को आगे हम ठेल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब मेरा परिणामी बल क्या हो गया, जीरो, रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो ऐसे केस में हमारा वो संतुलित हुआ, ठीक ना। और एक मेरे जैसा पतला सुतला इंसान आया, इसको ऐसे धक्का दिया, ये आगे बढ़ गया, मतलब असंतुलित बल हो गया। तो ऐसे केस में हमारा जड़त्व के नियम पर असंतुलित बल कार्य करता है। और एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 10, और हमारा आज कर देंगे बस, है ना। अब देखो सर कहता है ना 5 किलोग्राम का पत्थर एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर से गिरता है, ठीक ना। अब तुम समझना रे बबुआ कि एक पहाड़ है, अब पहाड़ के ऊपर के चोटी से पत्थर गए तो स्टोन, क्या सर ये स्टोन, ठीक ना। ये पत्थर नीचे की ओर गिरते हैं तो जी का मान काम करेगा कि ना करेगा, यानी जी का मान 9.8, और यहाँ लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि जी का मान 10 रखना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड रखना है, ठीक ना। आना कहता है 5 किलोग्राम का पत्थर एक पहाड़ की चोटी के ऊपर से गिरता है जो 100 मीटर ऊंची है। अच्छा यहाँ से ये मानो ये जमीन है, ये हमारा पहाड़ है, ये स्टोन है, पत्थर है, ये पत्थर से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है सर, तो ये 100 मीटर है। कितना ऊंचाई है, 100 मीटर है। जी का मान कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10, है ना। तो कहता है ना सर, तो कहता है ना 100 मीटर ऊंचाई, पत्थर गिरने पर रेत में 2 मीटर धंस जाता है। मामला फंसी। देखो ये जमीन है सर, जमीन थोड़ी सी कच्चा है, ठीक ना, मतलब मिट्टी है। अब जैसा ही ऊपर से पत्थर इतना गति से आ रहा है ना कि गिरते 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 यहाँ पर नहीं रुका, थोड़ा सा और नीचे 2 मीटर धंस गया। कितना मीटर धंस गया सर, 2 मीटर नीचे धंस गया। मान लो कि यहाँ से यहाँ कितना है, 2 मीटर नीचे धंस गया। अब तुम सोच रहे बबुआ कि यहाँ से यहाँ ऊंचाई है 100, तो ये नीचे वाला भी तो 2 लेगा ना कि नहीं लेगा, लेगा।
बनेगा। एक चीज और गौर करना सर, हमारा जब का आपको मैंने कल ही बताया था कि जब कोई वस्तु 10 ग्राम का था और कोई वस्तु यहां पर कितना ग्राम का था, 100 ग्राम का था, और जब दोनों वस्तु यहां से नीचे आ रहा था तो दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल होता है, और दोनों का वेलोसिटी इक्वल होता है क्योंकि जी का मान दोनों में 9.8 काम करता है। मैंने कल पढ़ाया था और इसी से मैंने आपको पढ़ाया था संवेग मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम जो होता है सर वो दो चीजों पे डिपेंड करता था, एक द्रव्यमान और एक क्या चीज पे, तो एक आपका द्रव्यमान और बल पे, द्रव्यमान और हमारा किस पे सर, आपका वेलोसिटी पे। हाँ, यानी क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था संवेग बराबर क्या होता है सर, m गुने v, क्योंकि हमारा ये मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, और यही काम यहां पे करेगा। यहां से यहां तो लेंगे ही, इसको 2 मीटर को भी लेंगे, यानी इसमें हमको कौन से फॉर्मूला काम करेगा सर, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब सोचना है कि मामला थोड़ी सी फंसने वाली बात है सर, यहां पे हमारा टाइम तो नहीं दिया हुआ है सर, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ हमको h मालूम है और ये हमको क्या मालूम है, g मालूम है, और ये थोड़ी सी इसको भी ऊंचाई ले लेना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है तो तुम बना लेना, यहाँ से ये s मान लेना, ठीक ना, ये जो 100 है ना इसको क्या मान लेना, s मान लेना। और नहीं बनेगा सर तो आपका कल की क्लास तो चलवे करेगा। और जिनको भी एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं अभी तक खरीदे सर तो जाकर के कोर्स को खरीद ले, क्योंकि इसका जल्दी होली के बाद उसका कोर्स का रेट हाई हो जाएगा, ठीक ना सर। और क्लास 10 का भी उस पर कोर्स उपलब्ध है। तो थैंक यू, लव यू, ऐसा ही देते रहे भाई को प्यार आशीर्वाद, और फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, तब तक देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।